दुनिया में कुछ लोग असफलता हाथ लगने पर निराश हो जाते हैं, कुछ लोग रास्ता बदल लेते हैं, कुछ लोग इसे अपना गलत भाग्य मानकर और किस्मत में ऐसा लिखा मानकर समय से और मुश्किलों से समझौता कर लेते हैं। और ऐसे में कुछ जुनूनी मेहनती लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाने लगते हैं और सारे पूर्वानुमान को गलत साबित करते हुए सारी मुश्किलों का अपने बुलंद हौसलों से मुकाबला करते हुए विजेता बन जाते हैं। इन्हीं लोगों में से दुनिया के प्रमुख बिजनेसमैन में शामिल अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा भी हैं, जो कि चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वे एशिया का दूसरे तथा दुनिया के 18वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। जैक मा के पास न तो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है और ना ही वे बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। जैक मा की इस सफलता के पीछे का राज उनकी मेहनत और स्ट्रगल है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में। आज की डेट में दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार जैक मा प्राथमिक स्कूल से कक्षा 8वीं तक आते आते 5 बार फेल हुए थे। जब वे 8 साल के थे तभी उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा चीन में कम ही लोग करते हैं क्योंकि वहाँ लोग चीनी भाषा में ही काम करते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया, बल्कि वे टूरिस्ट गाइड बन गए थे और टूरिस्टों को घुमाने के दौरान वो अपनी घिसी पिटी अंग्रेजी में बोलते थे। उन्होंने यह काम करीब 9 साल तक किया और इस दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी बल्कि लोगों के तकनीक और स्टाइल को भी सीखा। जैक मा अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें 10 बार इनकार किया था, मतलब एडमिशन के लिए उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। खैर, हार्वर्ड में एडमिशन लेना कोई आसान बात तो नहीं, लेकिन जैक मा को तो फूड चेन KFC ने भी रिजेक्ट कर दिया था। जब KFC ने चीन में अपना बिजनेस शुरुआत किया तो वहाँ 24 लोगों ने नौकरी के लिए अर्जी दी थी, जिनमें से 23 लोगों को चुन लिया गया और जिस व्यक्ति को रिजेक्ट किया गया था वह जैक मा ही था। उसके बाद उन्होंने पुलिस में भर्ती होने के लिए आवेदन किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही लगभग 30 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था और वहाँ भी वो सभी में रिजेक्ट कर दिए गए। इतनी बार फेल होने तथा रिजेक्ट होने के बाद भी वे निराश नहीं हुए। आखिरकार उन्हें 800 रुपये प्रति माह एक शिक्षक की नौकरी मिली, जहाँ वे विद्यार्थियों के बीच काफ़ी मशहूर हुए। बाद में जब उन्होंने एक ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करना शुरू किया तब एक बार उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला और वहाँ वो सन 1995 में पहली बार इंटरनेट से रूबरू हुए और जाना कि घर बैठे लोग भी इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी सोच के साथ इन्होंने चीन लौटकर चाइना की पहली ऑनलाइन डायरेक्टरी चाइना पेज लॉन्च की। इस कंपनी को शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी बहन से पैसे उधार लिए थे, लेकिन यह कंपनी भी फेल हो गई। चाइना पेज की असफलता के बाद उन्होंने एक बिल्कुल ही नए विचार पर काम करने की सोची और यह विचार था एक ऐसे वेबसाइट की स्थापना करना जो अलग अलग बिजनेस मार्केट के लिए एक खास पोर्टल प्रदान करे, जहां दुनिया के विभिन्न जगहों के निर्यातक अपने उत्पादों की एक विस्तृत सूची पेश कर सकें। जैक मा ने इस वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखा और सन 1998 में अलीबाबा शॉपिंग वेबसाइट की शुरुआत की। उनके सामने कई मुश्किलें आईं और 3 साल तक उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। शॉपिंग वेबसाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ऑनलाइन पेमेंट का कोई तरीका उनके पास नहीं था और न ही कोई बैंक उनके साथ काम करना चाहता था। ऐसे में जैक मा ने फैसला किया कि वो खुद अपने पेमेंट सिस्टम गेटवे विकसित करेंगे। उन्होंने इसका नाम अली पे रखा। इस प्रोग्राम से इंटरनेशनल कस्टमर के बीच मुद्रा का आदान प्रदान आसान हो गया। उस समय जब उन्होंने अली पे का आइडिया लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि ये सबसे स्टूपिड आइडिया है, लेकिन जैक मा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और आज उसी की बदौलत उनकी यह कंपनी सबसे ऊंचे शिखर पर है। आज अलीबाबा ई-कॉमर्स कंपनी दुनिया में सबसे अधिक ऑनलाइन सामान बेचती है और अमेज़न और ईबे जैसी कंपनी इसके सामने कुछ भी नहीं। उनकी वेबसाइट alibaba.com पर रोजाना 10 करोड़ कस्टमर्स आते हैं। आज अलीबाबा ग्रुप में लगभग 35,000 कर्मचारी काम करते हैं। इतनी बार असफल होने के बाद लोग अपनी किस्मत को कोसते हुए कहते हैं कि हमसे नहीं होने वाला यार कुछ भी, और हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैक मा ने इन सभी बातों को गलत साबित करते हुए अपने बुलंद हौसलों से विजयी बनकर दिखाया है। आज जैक मा की संपत्ति 24 अरब डॉलर है। अगर रुपए में बात करें तो लगभग 1,30,800 करोड़ रुपए है।
उनका कहना है कि अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, आपको अपने काम से लगाव है तथा अपने ऊपर भरोसा है, तो कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आप सफल होंगे ही, इसलिए असफलताओं से डरे नहीं, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करें।